अस्सलाम वालेकुम। एंट्रेंस एग्ज़ाम और जॉब टेस्ट सीरीज़ में आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट समटाइम्स सिंगुलर यूज़ हुआ होता है और वर्ब हमें प्लूरल दे दिया होता है, या फिर वर्ब जो है वो सिंगुलर दिया होता है और सब्जेक्ट हमारे साथ प्लूरल लगा देते हैं। हमें इस तरह की गलतियाँ या आइडेंटिफाई करनी होती हैं या फिर हमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढना होता है जिसमें ये मिस्टेक ना हो। द ऑर्डर ऑफ द मिनिस्टर वर नॉट ओबेड। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है। टिप ये आपके पास जब भी आप सब्जेक्ट में देखें ना, प्रपोजिशन लगा हुआ है। अब दिस इज आवर सब्जेक्ट एज अ होल, तो इस सब्जेक्ट में से भी असल सब्जेक्ट क्या है, ये इस पार्ट को इग्नोर करके आप देखें द ऑर्डर वर नॉट, ऑर्डर के साथ तो वर नहीं लग सकता, ऑर्डर सिंगुलर है, ऑर्डर वॉज नॉट ओबेड, यही यहाँ पे गलती है। सो ये गलत। द ऑर्डर्स ऑफ द मिनिस्टर वर, यहाँ ठीक हो सकता है। अब ये पार्ट तो हमने इग्नोर करना है। ऑर्डर्स के साथ प्लूरल, ये ठीक हो सकता है, ये ठीक है। द ऑर्डर्स ऑफ मिनिस्टर, ये आर्टिकल की गलती हो गई, वैसे भी ऑर्डर्स के साथ वॉज लगा हुआ है तो गलत है। ऑर्डर्स ऑफ मिनिस्टर वर नॉट, यहाँ पे भी आर्टिकल मिसिंग है तो ये भी गलत है। सो हमारे पास इन सब में से ये ऑप्शन सबसे बेहतरीन है। 10 माइल आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर। देखें 10 माइल, एक तो 10 है तो माइल्स होगा, सो ये तो इस वजह से भी गलत हो गया। फिर दूसरी बात ये कि 10 माइल्स जब एक इकट्ठा डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि 10 मील, 1 मील पहले चले फिर थोड़ी देर वक्फा किया या थोड़ी देर भागे या गाड़ी पे चले फिर 1 मील चले, इस तरह से 10 माइल्स को प्लूरल समझा जा सकता है। लेकिन जब एक ही डिस्टेंस को 10 माइल्स, एक पूरे ग्रुप कलेक्टिव, एक ही रास्ता है पूरे का पूरा जिसको 10 माइल्स कहा जा रहा है, तो फिर 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट होना चाहिए। सो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। यहाँ पे भी यही प्लूरल कंसीडर कर लिया तो गलती होगी, 10 माइल्स वन नहीं हो सकता। 10 माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, यहाँ पे भी आर्टिकल का इशू है, इस वजह से ये भी गलत है। वन ऑफ माई टीचर्स हैज गॉन, अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम आती क्या है, पहली प्रॉब्लम ये आती है कि लोग लिखने में समझते हैं वन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जब भी वन ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो उसके साथ जो प्लूरल नाउन है वही आ सकता है, सिंगुलर नहीं आ सकता। और वन हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट होता है। सब्जेक्ट चूंकि हमारे पास सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट, आई एंड ही एम प्लेइंग टूगेदर। अच्छा, इसमें ख्याल ये रखना होता है जब भी दो सब्जेक्ट्स हों हमारे पास, जैसे यहाँ पर ही और आई दो सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके दरमियान में अगर एंड लिखा हो तो इसको हम एक प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, सिंगुलर नहीं कंसिडर करते। और प्लूरल के साथ हमेशा आर या वर लग सकता है, सो ये गलत है। आई एंड ही आर प्लेइंग टूगेदर, ये ठीक है। आई एंड ही वॉज, ये भी सिंगुलर होने की वजह से गलत। आई एंड ही हैज, ये भी सिंगुलर होने की वजह से गलत। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ये सेकंड वाली थी। देखिए जिस तरह से सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, हर सेंटेंस के अंदर एक ना एक नया रूल बताया जा रहा है। सो सारे सेंटेंसेस को गो थ्रू करें, एक गो में नहीं भी कर सकते तो पॉज कर लें, सेव कर लें, वॉच टू लेटर कर लें, डाउनलोड कर लें, थोड़ा थोड़ा करके देख लें, लेकिन सबको गो थ्रू करेंगे तभी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप होगी और आपकी अंग्रेजी आम रूटीन में भी बेहतरीन हो जाएगी और इन टेस्ट के लिए भी आप वेल इक्विप्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह। आगे है मिस्टर अली विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस। एक तो ये गलती अपने लिए दुरुस्त कर लें कि देखें चाइल्ड होता है सिंगुलर, एक बच्चे को कहते हैं, उसका प्लूरल चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के आगे ऐसे कभी नहीं आता, बहुत सारे लोग चिल्ड्रंस लिखते हैं, तो ये तो गलत है। एक तो ये अपनी गलती दुरुस्त कर लें। सो ए ऑप्शन यहीं से छोड़ देते हैं, इस पर और डिस्कशन नहीं करते। मिस्टर अली विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव्स हियर, आपको भी मैंने बताया कि प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को इग्नोर करके देखें सिंगुलर है या प्लूरल है। मिस्टर अली अपने बच्चों के साथ यहाँ रहता है या मिस्टर अली और उनके बच्चे यहाँ रहते हैं, यहाँ एंड नहीं है, विद था। सो मिस्टर अली सिंगुलर है, मिस्टर अली लिव्स हियर, हमें ये सेंस बन रही है, ये करेक्ट सेंटेंस है। मिस्टर अली विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैव लिव्ड हियर, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हम ये प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को जरा इग्नोर करके देखते हैं। मिस्टर अली हैव लिव्ड हियर, गलत, अली सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर होता है, यहाँ ये गलती, ये गलत हो गया। मिस्टर अली विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आर, यहाँ भी आप देखें विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन को जब इग्नोर किया, मिस्टर अली आर लिविंग हियर, गलत, मिस्टर अली इज लिविंग हियर होता तो ये ठीक होता, सो ये भी गलत है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर बस सेकंड ऑप्शन में। द बोट विद ऑल इट्स पैसेंजर्स वॉज लॉस्ट, फिर हम यही करेंगे, विद ऑल इट्स पैसेंजर्स को इग्नोर करेंगे। द बोट वॉज लॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। द बोट हैव लॉस्ट, बोट सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, गलत। द बोट विद ऑल इट्स पैसेंजर्स को इग्नोर किया। द बोट आर लॉस्ट, बोट सिंगुलर है, आर प्लूरल है, गलत। द बोट हैव बीन लॉस्ट, बोट सिंगुलर है, हैव प्लूरल, ये भी गलत। सो करेक्ट आंसर बस पहले वाला। हिज लेटर, उन्होंने कॉमा ही डाल दिया, आपको पहले ही बता दिया कि असल सब्जेक्ट ये है। इंक्लूडिंग सम पेपर्स वॉज रिसीव्ड, हिज लेटर सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, ये करेक्ट हो गया। हिज लेटर हैव बीन रिसीव्ड, लेटर सिंगुलर, हैव प्लूरल, गलत। हिज लेटर
इंक्लूडिंग सम पेपर को छोड़ दिया हमने, यहाँ पे वैसे पेपर्स नहीं लिखा तो यहाँ से भी गलती पकड़ी गई। हिज लेटर वर रिसीव्ड, ये भी गलत, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। हिज लेटर वर, ये भी वही गलती, ये भी गलत, ये भी गलत, सारे गलत हैं, तो सिर्फ ठीक पहला ऑप्शन है। नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स विश टू गो देयर। अब यहाँ क्या करना है, जब भी आप देखें सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, यानी ना स्टूडेंट जाना चाहते थे ना टीचर, जो सब्जेक्ट है उसमें नाइदर नॉर या आइदर और का इस्तेमाल हुआ है या सिर्फ नॉर और का इस्तेमाल हुआ है, हम इन पे फोकस कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट जो इनसे पहले वाला होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ बाद वाले पे फोकस करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर सब्जेक्ट्स में जैसे पहले हमने एक एग्जांपल में देखा था कि आई और ही के दरमियान में एंड था, तो फिर हमने ये नहीं सोचा कि ही पहले है या आई पहले है और बाद में क्या है, हमने उनको एज अ कलेक्टिव ग्रुप ले लिया और उसको प्लूरल समझ लिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नॉर आ गया, नॉर आए और आए दोनों के लिए यही रूल है, आपने इसके पहले वाले पार्ट को इग्नोर कर देना होता है, इस सब्जेक्ट को सिर्फ नोटिस करना होता है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंगली चीजों को लेकर चलना होता है। द स्टूडेंट्स विशिंग टू गो देयर, तो सेंटेंस ही नहीं बना, इसको छोड़ दें, ये गलत है। द स्टूडेंट्स विशेस टू गो देयर, यहाँ क्या हुआ, स्टूडेंट्स प्लूरल है और विशेस, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वर्ब सिंगुलर हो तो उसमें एस लगता है, वर्ब प्लूरल में एस नहीं लगता। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आनी थी, लेकिन यहाँ सिंगुलर लगी हुई है, ये आपस में नहीं सही बैठ रहे, सो ये भी गलत है। फिर आगे आ जाते हैं, स्टूडेंट्स विश टू गो देयर, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं, ये करेक्ट है। फिर आगे आ जाते हैं, द स्टूडेंट्स विश टू गो देयर, अब ऊपर स्टूडेंट्स विश टू गो देयर था और यहाँ द स्टूडेंट्स विश टू गो देयर है, ये आर्टिकल वाइज ये ज्यादा बेटर, आर्टिकल वाइज ये ज्यादा बेटर है, इसको छोड़ देते हैं, हम सिलेक्ट कर लिया आपने, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, मैनी या मैन वर किल्ड, अब ये आपने रट्टा लगाना है इस बात का, मैनी या मैन आपने आमतौर पे चूंकि नहीं सुना होगा तो आपने पहली बात तो ये ज़हन में रखनी है कि मैनी या मैन नहीं होता, क्योंकि हो सकता है किसी ऑप्शन में मैनी या मैन लिखा हो, मैनी या मैन ही होता है। दूसरा, इसको हमेशा सिंगुलर समझना, इसको प्लूरल नहीं समझना, इसका मतलब जरूर यही होता है बहुत सारे लोग, लेकिन मैनी आ मैन एक फ्रेज है जो यूज होती है, अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं, आप इसको मान लें, जान लें, याद कर लें। मैनी या मैन वॉज आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसको सिंगुलर ट्रीट करना है, तो ये हमारा ठीक ऑप्शन है, मैनी मैन वॉज। अब मैनी और इसके दरमियान में अगर आ नहीं हो तो फिर ये यहीं से गलत है, इसमें क्या होना चाहिए, मैनी मैन वर किल्ड, ये ठीक हो सकता है। सो ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ हमारे पास सेकंड ऑप्शन ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। आई होप आप पॉज कर लेते हैं और पहले खुद आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि मैं क्या आंसर दे रहा हूँ। ईच क्वेश्चन इज कंपल्सरी, याद रखना है जब भी किसी के साथ ईच लगा हो और दरमियान में प्रेपोजिशन ना हो तो उसको तो कंसीडर इज सिंगुलर करना है, बल्कि नाउन भी यहाँ सिंगुलर ही लगाना है। तो अगर होता ईच क्वेश्चन इज कंपल्सरी, ये ठीक होता, अभी ये गलत है। हाँ, अगर ईच ऑफ दी आ गया है, जैसे वन ऑफ दी था, इसके बाद हमेशा जो नाउन है वो प्लूरल आएगा, तो ईच ऑफ दी क्वेश्चंस होना चाहिए था। लेकिन ऑफ के बाद वाले पार्ट को तो हम इग्नोर करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब की हमने एग्रीमेंट चेक करने के लिए ईच को हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ईच इज कंपल्सरी, ईच ऑफ द क्वेश्चंस इज कंपल्सरी, ठीक है। ईच ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन कंपल्सरी गलत है, क्योंकि ईच सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, ये ठीक नहीं। ईच ऑफ द क्वेश्चन इज कंपल्सरी, यहाँ क्या गलती, ईच आ गया तो इसके बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, ये गलती, ये भी गलत था, सिर्फ हमारे पास सेकंड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, ही और हिज फ्रेंड्स वर एब्सेंट, जैसा कि मैंने बताया नॉर या और आए तो इससे पहले वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, इसको सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। ये प्लूरल है, सब प्लूरल वर्ब भी आना था, ये ठीक है। ही और हिज फ्रेंड्स हैज एब्सेंट गलत, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हैज प्लूरल के साथ सिंगुलर नहीं आ सकता। ही नॉर हिज फ्रेंड्स वर एब्सेंट, अच्छा ये ग्रामेटिकली ठीक सेंटेंस है, क्योंकि हिज फ्रेंड्स के साथ प्लूरल आया, ये भी ठीक सेंटेंस है। ही और हिज फ्रेंड्स इज एब्सेंट गलत, क्योंकि हिज फ्रेंड्स प्लूरल है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकता। सो हमारे पास ठीक ऑप्शंस कौन कौन से हैं, दो ऑप्शंस ए और सी, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेते वो करेक्ट होता, बाकी गलत हैं, आपको मार्क मिल जाता। नेक्स्ट है जी, आइदर ऑफ द टू बॉक्सर्स इज स्ट्रॉन्ग, ये ग्रामेटिकली ठीक है, क्योंकि आइदर भी सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया गया है। ऑफ द टू बॉक्सर्स, ये वन ऑफ द टू बॉक्सर्स या वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाला हिसाब है, ऑफ दी के बाद प्लूरल नाउन आना है, और ऑफ दी के बाद प्लूरल नाउन आने का ये मतलब नहीं है कि वर्ब प्लूरल आना है, क्योंकि सब्जेक्ट असल में यही रह जाता है, इस चीज को तो हमने इग्नोर करना होता है। तो ईच इज या आइदर इज स्ट्रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। आइदर ऑफ द टू बॉक्सर्स इज स्ट्रॉन्ग हमारा ठीक है। सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है आइदर ऑफ टू बॉक्सर्स, यहाँ आर्टिकल मिस है, ये इसलिए गलत है। आइदर ऑफ द टू बॉक्सर्स वर स्ट्रॉन्ग, अब आइदर सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, ये गलत हो गया। आइदर ऑफ द टू बॉक्सर्स हैव स्ट्रॉन्ग, हैव प्लूरल है, आइदर सिंगुलर है, ये भी गलत हो गया।
ठीक सिर्फ हमारे पास ए ऑप्शन है। द बॉक्स ऑफ चॉकलेट आर मिसिंग, अगेन द बॉक्स ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट का बॉक्स तो नहीं होगा, द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स होगा, तो यहाँ पे ये गलती, इस गलती को फिलहाल चलें इग्नोर कर भी दिया, एक ही चॉकलेट का बॉक्स है। आप गौर करें कि बॉक्स सिंगुलर है, ये तो अगला पार्ट तो वैसे ही छोड़ना है, तो बॉक्स के साथ तो आर नहीं लग सकता, सो ये गलत है। द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज मिसिंग, ये ठीक है। बॉक्स ऑफ यहाँ आर्टिकल की वजह से छोड़ दिया। आ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स आर मिसिंग, आ लगाना गलत नहीं है, लेकिन बॉक्स के साथ आर लगाना गलत है, सो ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी या सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नाइदर रियाज नॉर हिज ब्रदर हैज गॉन टू कॉलेज, अगेन नॉर है तो नॉर के बाद वाले पोर्शन को नोट करना है, पिछले को तो छोड़ देना। और ये सिंगुलर है, हिज ब्रदर हैज गॉन टू कॉलेज, ठीक। नाइदर रियाज नॉर हिज ब्रदर हैज गॉन टू द कॉलेज, यहाँ आर्टिकल एम ही फजूल लगा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, सो इसको छोड़ दिया। नाइदर रियाज और हिज, अब नाइदर के बाद तो आता ही नॉर है, तो यहाँ ये गलती होगी, छोड़ दिया। नाइदर रियाज नॉट, यहाँ ये गलती होगी, नाइदर के साथ नॉर आता है, सो ये भी गलत। सिर्फ पहला ऑप्शन हमारा ठीक है, बाकी सारे गलत है। द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन, पहला सेंटेंस हमारे पास ये है। अब क्या, जूरी तो कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन तो सिंगुलर के तौर पे यूज करते हैं, ये हम कलेक्टिव नाउन्स में डिस्कस कर चुके हैं। सिंगुलर के तौर पे कलेक्टिव नाउन को तब यूज करते हैं जब वो एज अ ग्रुप, एज अ यूनिट एक काम कर रहे हो, लेकिन अगर डिवाइड हो जाए तो उन्हें प्लूरल ही समझना है। तो द जूरी वर डिवाइडेड ठीक है, लेकिन इसके साथ जो प्रोनाउन एग्रीमेंट हो रहा है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट का, वो गलत हो गया। अगर जूरी प्लूरल है तो इसके साथ इट्स नहीं लग सकता। अगर सेंटेंस होता द जूरी इज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, अब ये ठीक होता क्योंकि जूरी यूनानिमस है। यूनानिमस लफ्ज का मतलब होता है कि सबका एक ही डिसीजन है, तो ये एक सिंगुलर ग्रुप है, वर्ब भी सिंगुलर लगाया तो प्रोनाउन भी इसके लिए सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन यहाँ देखें जूरी डिवाइडेड है, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा और जूरी को भी प्लूरल कंसिडर करेंगे, तो प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, लिहाजा ये गलत है। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, यहाँ पे ये गलती ठीक की तो यहाँ गलती कर दी, सो ये वॉज नहीं हो सकता, प्लूरल कंसिडर करना है, ये भी गलत हो गया। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, ये ठीक हो गया, यहाँ से भी करेक्ट और यहाँ से भी करेक्ट। द जूरी इज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन, ये तो इसलिए गलत है, जूरी को आप सिंगुलर कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि जूरी तो डिवाइडेड है, सो सारे ऑप्शन गलत हैं, सी ठीक है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, इट इज मी हु एम टू ब्लेम, इट इज आई हु आर टू ब्लेम, और इट इज मी हु इज टू ब्लेम। ख्याल रखें कि इट इज आई हु एम टू ब्लेम इसलिए ठीक है कि आई के साथ वर्ब आता है एम और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत, ये ठीक है। इट इज मी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में आई को यूज करना था, आपने यहाँ आई लगाना था, लिहाजा ये गलत हो गया। इट इज आई हु आर टू ब्लेम, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि आई के साथ आर नहीं लगता, एम लगता है। इट इज मी, यहाँ भी ये गलती होगी, सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ आना था, सो ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन ठीक, बाकी गलत। यूँ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।